चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया टीवी से की बात, कहा कि यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छी है, दिख रहा है 2014 जैसा माहौल। पीएम मोदी का दावा, 5 राज्यों में बीजेपी के लिए लहर, जनता को बीजेपी पर भरोसा। उत्तराखंड चुनाव पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मिल रहा है पूरा समर्थन। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड के लिए अगले 10 साल बहुत अहम है, संतुलित विकास करना हमारा मकसद, उत्तराखंड के लोग ये मौका नहीं गंवाएंगे। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जताया भरोसा, बोले कि धामी पूर्व सैनिक के बेटे हैं, उत्तराखंड के सपनों को साकार करेंगे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के साथ अपना पुराना रिश्ता बताया, कहा देवभूमि से मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला। गोवा और उत्तराखंड के लोगों से पीएम मोदी की अपील, 14 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा वोट करें। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, बोले उत्तराखंड बनने से पहले कांग्रेस ने अत्याचार किए, कांग्रेस की सरकारों ने गोलियां चलाई। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार बंद करने से करप्ट लोग मुझसे गुस्सा हैं, कांग्रेस पार्टी अपना सब कुछ खो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, विरोधियों की बातों का बुरा नहीं मानता, आलोचना को खुद पर हावी नहीं होने देता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, डिबेट को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करता हूं। कोरोना पर भी बोले प्रधानमंत्री, कहा देश को बचाने के लिए जनता को एकजुट किया, 23 बार मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीन का महत्व समझा है, करीब 100% आबादी को पहली डोज लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए आज दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके पीएम मोदी की बातों को कोट किया, 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केदारनाथ धाम का कायाकल्प हुआ। इंडिया टीवी पर पीएम मोदी के इंटरव्यू के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया ट्वीट, कहा उत्तराखंड में पूरी तरह बीजेपी की लहर। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने पीएम के इंटरव्यू को ट्वीट किया, कहा कि आलोचना अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं पीएम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 3 जिलों में रैली, एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में करेंगे जनसभा। एटा के जलेसर विधानसभा में दोपहर 12 बजे और फर्रुखाबाद में दोपहर 1:10 पर रैली। फर्रुखाबाद के बाद दोपहर 3:15 बजे औरैया के बिधूना विधानसभा में योगी की रैली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एटा, फिरोजाबाद और कासगंज में रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली और बाराबंकी में करेंगे जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी के फिरोजाबाद में करेंगे जनसभा। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार में और ढील दी, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर सकते हैं प्रत्याशी प्रचार। चुनाव आयोग ने पदयात्रा की दी थी इजाजत, अब खुले में 50% क्षमता के साथ कर सकेंगे जनसभा। अखिलेश के गढ़ कन्नौज में पीएम की हुंकार, कहा परिवारवादियों को सपने दिखाने बंद हो गए हैं, उनकी नींद हराम हो गई है। पीएम ने कहा कि देश जनता जानता है कि आगे आएगी बीजेपी और मुकाबला सिर्फ पूर्ण बहुमत का है। पूर्वांचल को साधेंगे पीएम, वाराणसी में 3 से 5 मार्च तक प्रचार के लिए रुक सकते हैं पीएम। सहारनपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा कि तालिबान के नाम पर कुछ लोगों में गर्मी है, 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। योगी ने कहा, विकास की छड़ी और बुलडोजर का लिवर दोनों हाथ में होना चाहिए, दोनों साथ चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा। यूपी के लिए बीजेपी के 9 और उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। ओपी राजभर के खिलाफ जहुराबाद सीट से कालीचरण राजभर को उतारा गया। बीजेपी ने माऊ सीट से अशोक सिंह को उतारा, मुगलसराय से रमेश जायसवाल को टिकट दिया। बसपा प्रमुख शिवपाल यादव का बयान, कहा कि अगर अखिलेश सीएम बने तो हम भी मंत्री बन जाएंगे। उत्तराखंड में पीएम का निशाना, कहा कांग्रेस की एक ही पॉलिसी, सरकार बनाओ, घोटाले और भ्रष्टाचार करो। उत्तराखंड के धनौल्टी में अमित शाह की जनसभा, कहा कि देवभूमि बनाने के पक्ष में नहीं थी कांग्रेस। शाह का प्रियंका पर अटैक, कांग्रेस की 5 पीढ़ी ने गरीबों को कितने घर दिए ये बताएं। कांग्रेस पर बरसे शाह, कहा कि पीएम ने आतंकियों को जवाब दिया, अब मौनी बाबा देश के पीएम नहीं। रामनगर में बोले रक्षा मंत्री, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। सीएम योगी ने राहुल गांधी के पूर्वजों को बताया एक्सीडेंटल हिंदू, हिंदुओं को अपमानित करती है कांग्रेस। सीएम योगी का राहुल पर हमला, कहा जो हिंदुत्व की परिभाषा नहीं जानता वो देवभूमि पर कैसे शासन कर सकता है। खटीमा में प्रियंका गांधी का बयान, बोली कि चूड़ी और बिंदी बांट रहे सीएम ने आपको रोजगार क्यों नहीं बांटे। पीएम ने के कोरोना फैलने वाले बयान पर प्रियंका का पलटवार, बोली सरकार ने मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, क्या हम उन्हें ऐसे छोड़ देते। गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में रैली करेंगे। अमृतसर में आज नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अमृतसर में 4 अलग अलग जगहों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक नुक्कड़ सभा करेंगे केजरीवाल। सीएम केजरीवाल का दावा, पंजाब को देंगे स्थिर सरकार, आपको कम से कम चाहिए 80 सीट। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब बॉर्डर राज्य, पीएम की सुरक्षा को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब के कोटाकपुरा में करेंगी जनसभा, डेराबस्सी में करेंगी रोड शो। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज पंजाब में 5 विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे, कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस में अंदरूनी कलह से किया इनकार, सीएम फेस पर राहुल का फैसला मंजूर। नवजोत सिंह सिद्धू बोले कि चन्नी और हम एक दूसरे से अलग नहीं। विक्रम मजीठिया का सिद्धू पर तंज, सिद्धू ने लड़ाई कुर्सी की लड़ी, लोगों की नहीं। पंजाब में बोले जेपी नड्डा, पीएम ने सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला। नड्डा ने 1984 दंगों की याद दिलाई, कहा दंगों में खून से रंगे हैं कांग्रेस के हाथ। चुनाव आयोग के मरेल कोटला के डीएसपी पवनजीत का ट्रांसफर किया, उनकी जगह अब मनदीप सिंह होंगे नए डीएसपी। गोवा के सीएम ने राहुल पर बोला हमला, कहा माइनिंग केस के बारे में पहले पढ़कर आए राहुल गांधी।
गोवा के लिए आदित्य ठाकरे और संजय राउत में लॉन्च किया गया डिजिटल मैनिफेस्टो। उत्पल पर्रिकर को समर्थन देने पर बोले आदित्य ठाकरे, हमारी कोई गुप्त बैठक नहीं हुई। मणिपुर बीजेपी ने अपने प्रवक्ता चोंगथाम विजय सिंह को पार्टी से निकाला। उडुपी में कॉलेज छात्राओं ने लगाया आरोप, कहा हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री नहीं करने दी गई। मुंबई में आज हिजाब के समर्थन में कई जगह प्रोटेस्ट की तैयारी। मुमरा में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। मुस्कान खान के समर्थन में उर्दू मरकज का धरना। AIMIM भी कुर्ला में हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट करेगी। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत को किसी भी सूरत में इस्लामिक स्टेट बनने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के कल्याण में हिजाब पर प्रदर्शन को लेकर मुस्लिम महिलाओं और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। हिजाब पहनकर आई महिलाओं का था आरोप, कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में सरकारी स्कूल में हिजाब पहनने से रोकने पर भारी हंगामा, लोगों ने स्कूल में की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, रोकने के पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। स्कूल की प्रिंसिपल ने लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनने से मना किया था, जिसके बाद लड़कियों के घर वालों ने हंगामा मचाया। हिजाब के समर्थन में विजयवाड़ा, अमरावती, लातूर और सूरत में भी प्रदर्शन। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हिजाब हमारा हक। सपा नेता रुबीना खान की धमकी, कहा हिजाब पर हाथ डालने वालों के काट दिए जाएंगे हाथ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान है, देश संविधान से चलता है, सरकार से नहीं। मुंबई में स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, मेयर किशोरी पेडनेकर बोली, ड्रेस कोड में बदलाव नहीं। हिजाब विवाद में पाकिस्तान अमेरिका की एंट्री से नाराज है भारत, कहा कि आंतरिक मुद्दों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। हिजाब पर सियासत के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। सीएम धामी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति खराब है, इसलिए दे रहे हैं ऐसा बयान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर कपिल सिब्बल का निशाना, कहा आप अपनी पार्टी को शर्मिंदा ना करें। बीजेपी नेता CT रवि का बयान है, बच्चों के मन में मतभेद करना सही नहीं है, स्कूल का मतलब है ड्रेस कोड। हिजाब विवाद पर राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान, छात्रों को यूनिफॉर्म कोड का पालन करना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का मामला, तेलंगाना के सीएम ने प्रधानमंत्री से असम के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की अपील की। उन्नाव मर्डर केस में मृतक लड़की की मां से प्रियंका गांधी ने बात की। ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच बड़ा तनाव, विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कोलकाता में ममता बनर्जी ने की मीटिंग, अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के सीनियर नेता हुए मीटिंग में शामिल। टीएमसी ने 19 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्य समिति गठित की, टीम में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, पार्थो चैटर्जी और फिराद हकीम शामिल। मुकुल रॉय पर टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष का हमला, कहा शारदा केस में ईडी सीबीआई उन्हें अरेस्ट करे। बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का पुणे में निधन, राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार। राहुल बजाज के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड समझौता, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को महामारी से उबरने में मदद मिलेगी। मेलबर्न से पाकिस्तान को भारत की दो चूक, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले सीमा पर आतंकवाद को लेकर भारत गंभीर। एस जयशंकर ने चीन का मुद्दा भी उठाया, कहा कि 2020 में चीन ने तोड़ा लिखित समझौता, सीमा पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की। कश्मीर के सोपोर में अल-बदर के 4 आतंकवादियों समेत 7 गिरफ्तार किए गए, भारी मात्रा में इनके पास से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया। भारतीय नौसेना के साथ एनसीबी का एक्शन, समंदर के रास्ते तस्करी करने वाले गिरोह पकड़ा गया, 2000 करोड़ का ड्रग्स भी बरामद। सिंगापुर एयर शो में दिखा भारत के तेजस कदम, 18 फरवरी तक चलेगा एयर शो। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का एक्शन, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रेड की गई। एनआईए की रेड में कई अवैध हथियार, नक्सल साहित्य और 4 किलो संदिग्ध नशीला पदार्थ जब्त। बैंकिंग इतिहास का बड़ा घोटाला सामने आया, गुजरात की एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगाया। स्कैम के बाद सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर, 28 बैंकों से एक साथ 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह ने रीट 2021 लेवल 2 की परीक्षा रद्द करने पर राजस्थान सरकार को लेटर लिखा, सीबीआई जांच की मांग। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ जवान को सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। अनिल देशमुख के कई सीए के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की, दिल्ली से आई अधिकारियों की और कर्मचारियों की टीम। महाराष्ट्र के धुले जिले में भी 2 ड्रग्स तस्कर पकड़े गए, 2 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया। पालघर में दिव्यांग महिला का रेप, 48 साल का आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के नागपाड़ा से 2 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार, 16 लाख की ड्रग्स बरामद की गई। यूपी के बुलंदशहर में एक फैक्ट्री के अंदर धमाका, 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने 5 साल की बच्ची के मर्डर का मामला सुलझाया, मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सोनभद्र में 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच और थाना घेरवाल पुलिस की कार्रवाई। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यालय में पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पुलिस ने बताया कि कार्यालय की छत से नीचे उतरते लोगों को नोट बांटे गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में डॉक्टर ऑन व्हील एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई, 20 से 25 मिनट में देश की बेहतरीन लैबोरेटरी से जांच की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तवी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। श्रीनगर के लाल चौक पर दिवंगत एसपीओ जुबैर अहमद को दी गई श्रद्धांजलि, बांदीपोरा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गंवाई थी अपनी जान। असम के 9 गांव में ग्रामीणों ने हाथियों के लिए अलग से भोजन क्षेत्र बनाकर संघर्ष से बचने की योजना बनाई। एक शख्स ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बंजर जमीन पर हाथियों के लिए चारे की खेती की, जिससे हाथियों
गतिविधियों से होने वाले नुकसान में कमी दर्ज की गई। श्रीनगर में कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा की युवाओं ने पहल की 10 दिवसीय आर्ट एंड ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया। विशाखापत्तनम के अनाकापल्ली में 850 करोड़ के गांजे को नष्ट किया गया, पुलिस ने कार्रवाई की। संगम तट पर पहुंचे साइबेरियाई पक्षी प्रयागराज में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। संगम तट पर घूमने आए एक शख्स ने कहा, पक्षियों के जरिए संगम की खूबसूरती और भी बढ़ गई। कटनी में नर्मदा घाटी परियोजना के टनल में हुआ हादसा, टनल का एक हिस्सा धंसने से 9 मजदूर दबे। टनल के अंदर से 5 लोगों को निकाला गया, मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना की जानकारी ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोतीगंज बाजार के वाहन माफिया पर पुलिस की कार्रवाई, कुख्यात इकबाल की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त। पुलिस ने इकबाल के गोदाम को सील किया, चोरी के वाहनों के पुर्जे बेचने का गोरख धंधा चलाता था। एमपी के ग्वालियर में दूल्हे को मंडप तक हवाई फायरिंग कर लाए दोस्त, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी, वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कराई जा रही है। भोपाल में कार टच होने पर बुर्का पहनी महिला का फूटा गुस्सा, कार चालक युवक को पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मारा। मध्य प्रदेश के बैतूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीमा फसल राशि का किया वितरण, कमलनाथ सरकार पर साधा निशाना। उन्नाव मर्डर केस पर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कि दलित का अपमान सपा आज भी कर रही है। अहमदाबाद में कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाने वालों के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, कई फूड शॉप को बंद कराया। देश भर में पिछले 24 घंटे में 50,407 नए मरीज मिले हैं, 804 लोगों ने दम तोड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 5 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण का फैसला एक्सपर्ट्स के सुझावों के बाद होगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मियों ने की वाहनों की जांच, आईटीओ से सामने आई तस्वीर। असम में कोरोना के 172 नए केस सामने आए, पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों ने जान गंवाई। बीते 24 घंटे में 700 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, राज्य में कुल सक्रिय मामले अब है 3,383। केरल में कोरोना के 15,184 नए संक्रमित मिले, 427 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 38 लोगों की जान गई। बिहार में 14 फरवरी से सभी कोरोना प्रतिबंध हटेंगे, सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। राजस्थान में 1 से 9वीं तक के जल्द खुलेंगे स्कूल, स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का कर रहे हैं इंतजार। जम्मू कश्मीर में अगले 2 हफ्ते में खुलेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। यूरोपीय देश नॉर्वे ने सारे कोरोना प्रतिबंध हटाए, कहा कि कोरोना अब बड़ा खतरा नहीं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने मास्क पहनने और 3 फीट की दूरी की अनिवार्यता खत्म करने की बात कही, कोरोना मामलों में कमी के बाद लिया फैसला। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के पहले दिन 97 खिलाड़ियों पर लगी बोली, 74 खिलाड़ी बिके, 23 को नहीं मिला कोई खरीदार। ईशान किशन बने सबसे महंगे प्लेयर, मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा। आईपीएल के इतिहास में भारत के दूसरे सबसे महंगे प्लेयर बने हैं ईशान, 2015 में युवराज सिंह को मिले थे 16 करोड़। दीपक चाहर 14 करोड़ में नीलाम हुए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे दीपक चाहर। 12 करोड़ 25 लाख में बिके श्रेयस अय्यर, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। 7 खिलाड़ियों को 10 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली, 3 खिलाड़ियों को 10 करोड़ रुपए मिले। शार्दुल ठाकुर को 10 करोड़ 75 लाख में दिल्ली ने खरीदा, इतनी ही कीमत पर निकोलस पूरन को हैदराबाद ने खरीदा। हर्षल पटेल और वानिंदु हसरंगा भी 10 करोड़ 75 लाख में बिके, दोनों को बैंगलोर ने खरीदा। प्रसिद्ध कृष्णा को राजस्थान ने 10 करोड़ में खरीदा, लॉकी फर्गूसन को भी 10 करोड़ में गुजरात ने खेला। आवेश खान आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में बने सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, लखनऊ ने 10 करोड़ में खरीदा। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में नहीं बिके सुरेश रैना, पहले राउंड में किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। रिद्धिमान साहा को पहले राउंड की नीलामी में नहीं मिला कोई खरीदार, इंग्लैंड के विकेटकीपर सैम बिलिंग्स को भी नहीं किसी ने खरीदा। चेन्नई सुपर किंग्स ने अनुभवी खिलाड़ियों पर लगाया दांव, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू और डेविन ब्रावो को खरीदा। FIH प्रो लीग हॉकी में भारत की हार, फ्रांस ने 5-2 से हराया। टूर्नामेंट में फ्रांस की पहली जीत, आज भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से। ब्राजील में 1 साल बाद टेनिस की शुरुआत, शनिवार को रियो ओपन 2022 का हुआ आगाज, कोरोना महामारी के बीच किया गया था बंद। यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन से बात की, दोनों के बीच 62 मिनट तक बातचीत हुई। जो बाइडेन ने पुतिन से 1 लाख सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर से वापस करने को कहा, बाइडेन ने रूस में तनाव कम करने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत के बाद रूस को चेतावनी दी, कहा कि आक्रमण की तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा को लेकर हर संभव मदद का भी भरोसा दिया, कहा अमेरिका हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर विध्वंस हथियारों के साथ 1 लाख सैनिकों की तैनाती। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने देश को दिया संबोधन, लोगों से कहा राज्य और अपनी सेना पर भरोसा रखें। रूसी हमले की आशंका के बीच यूक्रेन के हजारों लोगों ने कीव में प्रदर्शन किया, यूक्रेन का झंडा लेकर लोगों से एकता बनाए रखने की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति सेना की तैयारियों का जायजा लेने खेरसान पहुंचे, राष्ट्रपति ने कहा देश रूस की संभावित हमले से निपटने के लिए तैयार। यूक्रेन की लॉ एनफोर्समेंट फोर्स लगातार कई दिनों से कर रही है अभ्यास, हजारों की संख्या में अधिकारी अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। सीरिया की सेना ने विद्रोहियों के इलाके इदलिब में किया हमला, हमले में एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। हमले के वक्त परिवार धूप में बैठा था, तभी सीरियाई सेना की ओर से फायरिंग हुई। बिहार के नालंदा जिले में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक पिता को अपने बच्चे का शव गोद में ले जाना पड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके वीडियो
एक ड्रोन खेतों में कीटनाशक छिड़कता हुआ दिखा। पेरिस में कोरोना प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। लेबनान में गैस के टैंकर में विस्फोट, बाल बाल बचा ड्राइवर, तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल। जर्मनी में 72 मीटर ऊंचे हाईवे को ढहाया गया, कंट्रोल्ड ब्लास्ट कर हाईवे को ढहाया गया। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रमोशन किया, उनके साथ रणवीर सिंह भी ठुमके लगाते नजर आए। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग का केस आया सामने, भीड़ ने पीट-पीट कर एक शख्स को मार डाला, कुरान के पन्ने जलाने का था आरोप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।